किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उस इष्ट की वंदना होती है जिस इष्ट का वो ग्रंथ होता है। परंतु श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से किसी देव या देवी के नाम से व्यास जी ने वंदना नहीं कही, बस सत्यम परम धीमहि पर लाकर छोड़ दिया कि हम उस परम सत्य को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि अगर इसमें स्पष्ट रूप से भगवान शिव की, हनुमान जी की, शंकर भगवान राम की, कृष्ण की अगर किसी की वंदना होती तो सिर्फ जिसके इष्ट शिव हैं या जिसके इष्ट राम है, जिसके इष्ट कृष्ण है, उसकी रुचि इस ग्रंथ के प्रति ज्यादा होती। बाकी दूसरे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। रामचरितमानस के प्रारंभ में संतों की स्तुति, चोरों की स्तुति, दैत्यों की स्तुति, विप्रों की वंदना, इतनी वंदना है। शायद व्यास जी ने इसलिए भी नहीं लिखा होगा कि उन उस स्तुतियों में ही उलझकर जीव ना रह जाए। जो मेरा लक्ष्य है इस ग्रंथ की रचना का, वो अधूरा ना रह जाए। तो हम सब उस सत्य की वंदना करते हैं, ऐसा व्यास जी कहते हैं। और वो सत्य क्या है? परमपिता परमेश्वर सत्य है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे इष्ट हैं। लेकिन हमें क्या सत्य लग रहा है? जो हमें सत्य लग रहा है वो सत्य है भी या नहीं? माया के प्रभाव से हमें असत्य तो सत्य लग रहा है और सत्य की ओर हम देखना भी नहीं चाहते। ये परिवार, ये वैभव, ये धन संपदा, अनेकों वस्तुएं, पद प्रतिष्ठा, हम इसमें उलझे हुए हैं। इसी को सत्य मानकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। पर व्यास जी ने उस परम सत्य की वंदना करी कि जिसके प्रताप से स्थल में जल की अनुभूति होती है। तपती हुई धूप में कभी आप रोड पर जाएं, हाईवे पर, तो ऐसा लगता है आगे पानी पड़ा है। जितना आगे जाओ उतना आगे वो बढ़ता जाता है। और कहीं बहुत ज्यादा पानी हो, समुद्र के ऊपर से फ्लाइट निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई स्थल है, जल नहीं। जिसके प्रभाव से ये असत्य संसार हमें सत्य लगता है। स्थल में जल की अनुभूति और जल में स्थल की अनुभूति होती है। उस परमपिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं। रात्रि का समय है, कुछ दूर पर कोई वस्तु नजर आ रही है। दो व्यक्ति खड़े हैं। एक कह रहा है कि वहां पर सर्प बैठा है, दूसरा कह रहा है कि रस्सी पड़ी है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। थोड़ा आगे गए, दोनों ने देखा ना तो रस्सी ही थी ना तो सर्प था, किसी चीज की परछाई दिख रही थी जो रस्सी और सर्प की तरह नजर आ रहा था। दो मित्र हैं, दोनों ही खूब गुटखा
तम्बाकू इत्यादि का सेवन करते हैं। ब्रज में तो ये चीज वैसे प्रसिद्ध भी है। अब किसी जजमान के यहाँ गए, सुंदर मीठा दूध आया, एक ने युक्ति लगाई, तुरंत वॉशरूम में गया, कुल्ला करके आ गया। अब दूसरे ने उस गोली को मुख में ही एक और रख लिया और सोचा कौन उठ के जाए, या संकोच किया दूसरे के घर में या कुछ भी। दोनों ने उस दूध को पिया। एक को दूध मीठा लगा जिसने कुल्ला कर लिया था, एक को कड़वा लगा। कड़वा इसलिए लगा कि उसने तम्बाकू खाया था, कुल्ला नहीं किया। तो वो कह रहा है कि मुझे कड़वा लगा, बिल्कुल सत्य बोल रहा है, जैसा स्वाद आएगा वैसा ही तो बताएगा। दूसरे को मीठा लगा, वो भी सत्य कह रहा है, और दूध एक ही है। तो ये सब माया के प्रभाव से हमें लग रहा है कि असत्य संसार भी हमें सत्य लग रहा है, और विषय जो है स्वादा अनुकूल है या स्वास्थ्य अनुकूल, स्वादा अनुकूल की तरफ हम सब आकर्षित हैं, वो चाहे हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो या नहीं।